दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है आनंदमयी। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने में अभी वक्त है, क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग होनी अभी बाकी है, लेकिन इसके पहले ही नेताओं के द्वारा भविष्यवाणी की जाने लगी है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद से सांसद है, उन्होंने बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस पर बात की और उन्होंने कहा कि NDA की सरकार बनेगी। वे स्वतंत्र तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उम्मीदवार उतारे जाने के पहले वे तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने की बात कही थी और कई बार कही थी, कई बार उन्होंने पेशकश दी थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजस्वी यादव ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब चुनाव के दरमियान वे बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती देना तेजस्वी यादव के बस की बात नहीं है। अब भाजपा के साथ गठबंधन में है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने गठबंधन में साथ किस्मत आजमाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि NDA के साथ गठबंधन में वे भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब राजभर ने NDA की सरकार को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि बिहार में NDA की सरकार नहीं बनेगी। पार्टी के विरुद्ध उनका बयान जाता है, अपने ही गठबंधन सरकार के विरुद्ध उनका बयान जाता है। उन्होंने कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, राजद की सरकार बनेगी। इसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिए हैं, जो लॉजिक दी है, वो ये दी है कि बिहार में जितना अधिक प्रतिशत वोटिंग हुआ है वो राजद के फेवर में जाता है, क्योंकि जब 60% से अधिक वोटिंग हुई है तब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी है और इस वजह से इस बार भी तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार 64% वोटिंग हुई है और पहले चरण में हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसका दावा राजभर ने कह दिया है। इसके पीछे उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले कई आंकड़ों को आप उठाकर देख लीजिए, जब 60% से अधिक वोटिंग हुई है तब लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी है। उन्होंने कहा है कि 1990 में पहली बार जब लालू यादव सत्ता में आए थे तो मतदान प्रतिशत 62% रहा था, जो कि 60% से अधिक है। उसके बाद साल 1995 में भी 61% वोटिंग हुई थी और लालू प्रसाद यादव की सत्ता बरकरार रही थी। 2000 में यह प्रतिशत और भी बढ़ा और 62% तक पहुंच गया। इस बार भी लालू यादव की सत्ता में वापसी होगी। हालांकि आपको बता दें कि इस चरण की पहली वोटिंग हुई है और पहली चरण की वोटिंग में जो प्रतिशत वोट के सामने आए हैं वो 64% है और इसी 64% को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने ये दावा किया है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। अगली वोटिंग 11 नवंबर को होनी बाकी है और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप ओम प्रकाश राजभर के बयान से कितने सहमत है, कितने ताल्लुकात रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।